अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में इस वक्त बदमाशी है। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर सरेआम बदमाशी की जाती है और ये बदमाशी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वर्दी में मलबूस रियासत के इदारे हैं जो बदमाशी कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल है और ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की है, जहां पर 3 से 4 ट्रैफिक पुलिस वाले वो एक नौजवान को इस्लामाबाद के एक पोश एरिया से उठाते हैं, उठाकर उसे गाड़ी में डालते हैं। उठाने का तरीका बड़ा दिलचस्प है और ये कोई ढका छुपा नहीं है। हम ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये देख रहे हैं। नौजवान को जबरदस्ती घसीटते हैं, टांगों से पकड़ता है, कमीज उसकी जबरदस्ती पीछे से खींचकर उसे आधा नंगा कर देता है और उस नौजवान को नंगा करके जबरदस्ती घसीट कर गाड़ी के अंदर डालते हैं। उस नौजवान के साथ एक खातून है और बार बार मिन्नतें कर रही हैं कि बराए मेहरबानी सर, ये बच्चा है, आप इसे इस तरह से ना करें, ये चला जाएगा आपके साथ, बराए मेहरबानी सब्र करें। लेकिन उसे जबरदस्ती घसीट कर आधा नंगा करके उसे गाड़ी के अंदर डाला जाता है। और जो 3 पुलिस वाले हैं उन्होंने वर्दी पहन रखी है और जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है उनकी गाड़ी वहां पर खड़ी है और ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हैं, यानी कि तकरीबन 20-25 लोग भी खड़े हैं, उनके कैमरे भी ऑन हैं। कैमरों के सामने उस नौजवान को नंगा किया जाता है और नंगा करके उसे गाड़ी के अंदर डाला जाता है। बाद ऐसा पुलिस के हवाले से जो स्टेटमेंट छप रही है सोशल मीडिया पर वो ये है कि उस नौजवान ने पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी है। तो ये समझ से बाहर है, यानी नौजवान क्यों उठकर किसी पुलिस वाले की वर्दी फाड़ेगा और फिर क्यों 3 से 4 पुलिस वाले मिलकर उस एक नौजवान को, यानी उस अकेले को, उसकी कमीज पीछे से पकड़कर खींचकर, यानी उस बच्चे को आधा नंगा कर दिया था उस नौजवान को। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बाकायदे से एक हिकमत अमली है कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान है, खवातीन है, बुजुर्ग हैं, शहरी हैं, इनकी इज्जत नफ्स को रोन दो, इनकी इज्जत नफ्स खत्म कर दो, इन्हें नंगा कर दो। तो ये हम नहीं नंगे हो रही, ये नौजवान नहीं नंगा हुआ, ये निजाम नंगा हुआ है, ये इदारा नंगा हुआ है, ये पुलिस नंगी हुई है कि जनाब ये लोगों के कपड़े उतार रही है। ये जो उस नौजवान का पेट नजर आ रहा था, ये भद्दा जिस्म पाकिस्तान के इस निजाम का नजर आया है कि जहां पर डर है, खौफ है, टेरर है और इस तरह से बदमाशी से गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि गैर मामूली मनाजिर है और ये पूरा दिन आपका डिस्टर्ब कर देते हैं, ये आपको मायूस कर देते हैं और ये आपके अंदर दिलों में एक खौफ डाल देते हैं कि ये हो क्या रहा है। यानी अंदाजा लगे इस चीज समझ से बाहर है। एक नौजवान के साथ ये पुलिस सरेआम वर्दी पहनकर, और ये इस्लामाबाद का पोश एरिया बताया जा रहा है, गालिबन F10 है जहां पर ये सब कुछ किया गया है। वहां पर डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी शख्सियात रहती हैं, खरबों रुपए के मालिक वहां पर रहते हैं और वहां पर इस तरह की चीजें मैंने कम से कम इस्लामाबाद में पहले कभी नहीं देखी और ना कभी सुनी है। लेकिन अब बाकायदा से सरेआम बदमाशी है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अगर आपने वर्दी पहनी हुई है तो आपको लाइसेंस टू किल है, आप कुछ भी कर लें, किसी को उठा लें, मार लें, किसी को के साथ भी धक्कम पेल कर लें, आप कर सकते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब दुनिया के मसले हल करने के लिए वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा में गए हुए हैं। पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला साहब है वो चीन गए हुए हैं। तो अंदाजा समझ नहीं आती कि एक निगरान वज़ीर आला वो चीन जाकर चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके साथ क्या डील करेगा, उनके साथ किन मामलात को सेटल करेगा। यानी एक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, उनका और चीन का क्या ताल्लुक है, उनके हवाले से जो गुज़श्ता रात भी डिस्कस हुआ हामिद मीर साहब के शो में कि वो चीन से क्या लेकर आएंगे, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके साथ क्या डिस्कशन करने जा रही है। तो दुनिया भर में हमारे जो इस वक्त के ओहदेदारान है वो दुनिया भर में घूम रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर वाक़तन एक बदमाशी की जा रही है। यानी हमें यह बताया गया था, यह समझाया गया था कि नौजवान इस मुल्क का एहसास है, बड़े ख्वाब दिखाए गए और कहा गया कि 60% नौजवान हैं, मुल्क की तकदीर बदल देंगे, ये नौजवानों को हमने सामने लाना है, पाकिस्तान के हाथों में है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन नौजवानों के हाथों में है। और आज जनाब कहानी ये है कि नौजवानों को सड़कों के ऊपर इदारे वर्दी पहनकर, यानी वो ट्रैफिक वार्डन्स, पुलिस वाले उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसे नंगा कर रहे हैं, उसकी कोई पेंट खींच रहा है, उसकी कोई शर्ट खींच रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। इसी वजह से आपने देखा कि ब्रांड ड्रेन हुआ और 10 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से बाहर गए। गैर मामूली मनाजिर हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे, सोच समझ दे। और ये जो बदमाशी का कल्चर है जो सरेआम किसी के साथ भी हो सकता है, यानी यहां से बाहर निकले मुझे पकड़ लें, आपको पकड़ लें, यानी हम में से किसी को कोई नहीं है और उसके बाद आप साबित भी नहीं कर सकते, बल्कि आजकल तो कल्चर ये है कि जनाब आप गायब कर दिए जाते हैं, आप गुम हो जाते हैं, ना किसी अदालत में, ना किसी कोर्ट में, ना किसी कचहरी में। जजेस भी एक कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं, पुलिस वाले भी कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं और यही चीज हम होते हुए पाकिस्तान में बदकिस्मती से देख रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलर नीचे आ रहा है, बड़ी जबरदस्त खबर है। डॉलर नीचे आएगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत और जो महंगाई है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है लाजली पाकिस्तान में वो ये हो रहा है कि ना तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, यानी कोई ना दुनिया ने कोई इन्वेस्टमेंट की, डॉलर्स दिए, ना कोई रेमिटेंस में इजाफा हुआ, यानी जो ही आप अखबार खोलते हैं तो वहां पर देखते हैं रेमिटेंस आपका कम हो रहा है, और ना ही कोई एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी, ना ही अचानक हमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, दुनिया को जदीद उलूम या फिर दुनिया को टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, रेमिटेंस भी नहीं आ रहा और उसके बावजूद जनाब यहां पर एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, तो डॉलर नीचे कैसे आ रहा है? इसका मतलब यह है कि डॉलर जमा किए गए थे और उसके बाद डॉलर अब जबरदस्ती निकलवाए जा रहे हैं ताकि मईशत को ठीक किया जाए। तो जो इकट्ठे करने वाले उन्हें किसके कहने पर उन्होंने इकट्ठे किए थे और कैसे डॉलर नीचे आ रहा है, ये अपने आप में भी एक कहानी है और इसे समझने की जरूरत है। जरूरी है
کہ کسی اکونومسٹ کے ساتھ بیٹھا جائے اور کم از کم اس سارے معاملات کو سمجھا جائے۔ ہارون رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ایک خبر دیتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کے حوالے سے۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں اسی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس نوجوان کے غالباً، وہ لکھتے ہیں کہ کیا ہم مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں؟ پاکستان کو کیا ہو گیا ہے؟ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کے ہاتھ چوڑے کر کے میدان میں ہمیں لیٹا دیا گیا ہے، یعنی ہاتھ کھول کر ہم سب کو میدان کے اندر لیٹا دیا گیا ہے اور ہم سب پر یزیدی لشکر کے گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں۔ ایک بگوڑا جو 50 روپے کا اسٹامپ دے کر عدالت کو پھکی دے کر یہاں سے بھاگا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں آ کے انتقام لوں گا، بدماشی کروں گا، یعنی دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کے اندر ایک انقلاب بھی لے کر آؤں گا اور انتقام بھی لوں گا۔ تو یہ غیر معمولی چیزیں ہیں۔ ایک خبر ہے اور یہ خبر کل سے بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، یہ بریگیڈیئر صاحب کے حوالے سے، یہ سرونگ بریگیڈیئر ہیں، اختر سبحان صاحب ان کا نام ہے اور ڈی ایچ اے کوئٹہ کی یہ غالباً اس کی کوئی اتھارٹی ہے اور یہ سرونگ بریگیڈیئر ہیں۔ انہیں اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ نے گرفتار کیا اور گرفتار کیا اس سے کوئی 3 سے 4 ماہ پہلے۔ ان کی بیگم اب گئی ہیں عدالت کے اندر اور جا کر یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بریگیڈیئر صاحب کو گرفتار تو کیا گیا تھا لیکن وہ بھی مسنگ ہو گئے، یعنی بریگیڈیئر صاحب کے بارے میں بھی وہ کہتی ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو آج ان کے حوالے سے جناب یہ خبر چھپی ہے مزید، اور جو رپورٹ بھی ہوا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں اور پھر کرپشن کے معاملات میں گرفتار کیا گیا ہے، یعنی بریگیڈیئر صاحب ریاست مخالف ایلیمنٹس کے ساتھ غالباً ملے ہوئے تھے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے اور پھر جناب یہ کرپشن، یعنی یہ بھی لوٹ مار کر رہے تھے، لوٹ مار میں جو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں کرتے رہے یہ بھی لوٹ مار کے زمرے میں مبتلا رہے اور انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ اہم ترین خبر ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ مسنگ نہیں ہے بلکہ انہیں کوئٹہ کے اندر ہی رکھا گیا ہے اور ان کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں۔ لیٹس سی کہ اس خبر کے اندر جو بھی اور مزید ڈیٹیلز کھول کر سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ہے میاں جاوید لطیف صاحب کی۔ یہ مسلم لیگ نون کے اور خاص طور پر نواز شریف اور مریم صاحب کے بڑے کلوز ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنوری میں جب انتخابات کی تاریخ رکھ دی گئی ہے اس ٹائم میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، لوگ بیاہ کرتے ہیں اور لوگ شادی بیاہ میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور لہٰذا یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا انتخابات میں، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے میمز بن رہے اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، یعنی عجیب و غریب قسم کی چیزیں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے چل رہی ہیں۔ ایک طرف ایسے ویژولز آ رہے ہیں، ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جو کہ دل دہلا دیتی ہیں، جو خوفناک ہیں، یعنی ابھی ہم جو عباد فاروق کا بیٹا تھا عمار عباد، ہم اس کے غم سے نہیں نکلے، ہمارے کلیجی ابھی تک چھلنی ہیں، کس طرح سے ایک بچہ ہمارے بیچ میں سے چلا جاتا ہے، ایک ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اور اس نوجوان کے ساتھ اب جو پولیس نے کیا ہے اگین یہ وہی ایک ٹراما کریٹ کر رہا ہے، وہی ایک خوف ذہن میں پھیلا رہا ہے اور یہی وہ چیزیں جو مینٹلی ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ یہ آپٹکس بہت زیادہ خراب ہیں، یہ ویڈیوز پیچھا کریں گے، یہ ویڈیوز تعاقب کریں گی اور یہ ویڈیوز اور یہ ویژولز یہ شدید ترین خوفناک ہیں، یہ بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور سب کو محفوظ رکھے، چونکہ پاکستان میں واقعتاً عزتیں بچانے لوگوں کو مشکل ہو گئی ہیں، خواتین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، مردوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اور یہی چیزیں نوجوانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔